हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण वही है, उन लोगों के घर जा रहे हैं जो लाभार्थी हैं, यानी जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला। अब हम देखिए 64 घर पर आए हैं और ये भी जो मकान बना है, ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है, और बिजली योजना है, तमाम सारी जो योजना है, यानी सौभाग्य योजना हो, चाहे हमके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को भी लाभ मिला, उज्ज्वला के तहत जिनको कनेक्शन मिला, उन सारे ऐसे लाभार्थियों के यहाँ वो जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या चुनाव आयोग ने जब रोक लगाई उसके बाद ही या पहले से प्रोटोकॉल प्लान करने की? चुनाव आयोग ने जब रोक लगाई तब पार्टी ने इस कार्यक्रम को बनाया या पहले से ही तैयारी थी? कार्यक्रम पहले से तय, सभी योजनाएं, सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है, फिर उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोगों को तय करना पड़ा। और घर घर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की द्वारा जो योजना है, जो लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन लाभार्थियों से संपर्क और हम सब अपना संदेश और दोनों रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि और कोई सुझाव जनमानस को देना है, जनता जनार्दन को देना है, और जो सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग बाद में करने के लिए पूरा उसको करेंगे। इसलिए गली गली राज्य के अंदर सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के लोग लाभार्थियों के तक जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आज 11 से शुरू होनी थी, फिर 14 को खिचड़ी मतलब भोज है। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक। सर, टिकट कब घोषित होंगे? आप दिल्ली भी जा रहे हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं, और लखनऊ में जो बैठक उसने आपको अधिकृत किया है नामों को संसदीय बोर्ड को भेजने के लिए। देखिए, होमवर्क हो रहा है और संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हमें लगता है जब 2-3 दिन के अंदर बैठक करेंगे तो सभी टिकट डिक्लेयर होंगे और सबमिट। और कुल मिलाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और संगठन कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों के टिकट काटेंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ऐसा भी कल तय हुआ है? देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और संसदीय बोर्ड सभी विषयों पर नीतिगत निर्णय लेता है। ओम प्रकाश संपर्क में है और सपा में ज्वाइन होना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं, और सपा 4 विधायक अब तक छोड़ के जा भी चुके हैं। अनुप्रिया पटेल को भी संपर्क में बता रहे हैं। आप उनसे संपर्क कर लीजिए। कई विधायक तो मेरे पास आ रहे हैं, मैं बहुत लोगों को भी ले नहीं रहा हूँ। हमारे पास स्वयं सब जगह विधायक है, तो उनके जो छोड़ कर आ रहे हैं, अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि उनको लेना है कि नहीं लेना है सपा बसपा। इसलिए सांसद विधायक जाने कितने आ रहे, लेकिन हम लोगों को भी विचार कर रहे हैं लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी बात है, कुल मिलाकर देखिए, सत्ता इसलिए नहीं बनाते हैं कि भ्रष्टाचार करने के लूट नहीं, सत्ता इसलिए बनाते हैं कि गरीबों की सेवा, जितना बनेगा हम गरीबों की सेवा करेंगे। और दूसरा ये है कि शांति रहे, कानून का राज रहे और शांति रहे, इसलिए हम लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी अब इमरान मसूद भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वतंत्र देव जी, इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इमरान मसूद कब तक आ जाएगी प्रधानमंत्री पर भी? देखिए, जितने दंगा फसाद कराने वाले हैं, दंगा फसाद करने वाले हैं, वह लोग दंगा फसाद जितने करने वाले हैं वो सब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, कई लोग जेल में हैं, कुछ लोगों में दंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते हुए कोई दंगा नहीं होने वाला है, शांति से लोग रहेंगे, कानून का राज रहेगा। इससे नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को? इससे नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, क्यों सर, इससे नुकसान तो नहीं होगा? तमाम सारे लोग आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी उधर ही चले गए, इसके अलावा अब इमरान मसूद भी आ रहे हैं, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा चले गए, बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, बीजेपी को संगठन के आधार पर चुनाव और लोकप्रियता के आधार पर, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता है, घर घर तक है, लाभार्थी हैं, जनता जनार्दन है, सीधे वोट लोग खुशहाली के लिए देते हैं। तो आज एक गरीब खुशहाल हो रहा है, आदरणीय मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति नीचे तक एक संपर्क उनका अभियान है, इसलिए काम हो रहा है। माने 14 तारीख को, क्योंकि तब मकर संक्रांति का अच्छा दिन है, खरमास में तो बीजेपी कुछ घोषित करेगी नहीं 14 तारीख को, माने की पहली लिस्ट आ जाएगी? प्रणाम। देखिए, लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, लगातार जो भी मिल रहे हैं उनसे वो बातचीत भी कर। क्यों प्रदेश अध्यक्ष जी, माने की 14 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 14 से अधिसूचना पहले चरण की जारी भी हो जाएगी? देखिए, संसदीय बोर्ड अपना तय करेगी, वैसे अब देखिए क्या होता है, लेकिन संसदीय बोर्ड तय कर देती है। लेकिन ये तो माने कि अपराधियों पर दाव नहीं लगाएगी बीजेपी, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकारता होगी,
जनता के बीच में लोकप्रियता होगी और संगठन के प्रति समर्पण होगा, उसको हम टिकट संसदीय बोर्ड निर्णय करेंगे। देखिए, ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री जो हैं अवधेश, वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी इसी तरीके से स्टिकर देखिए लगा रहे हैं। स्टिकर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। ये एक नारा बीजेपी ने तैयार किया है 2022 के चुनाव के लिए, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनकी आस पूरी हुई, यानी जिनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, उनके घर पर ये पोस्टर इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। पैम्पलेट भी तैयार है जिसमें सारी जो योजना है जिसका लाभ मिला हुआ है, केंद्र हो राज्य सरकार हो, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। और जहाँ भी जा रहे हैं देखिए तिलक लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं ये पक्ष में कि पार्टी के पक्ष में वोट दें, इन सारी चीज़ों को लेकर वो चर्चा भी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, हाथ में सैनिटाइज़र भी है, मास्क भी साथ चल रहा है और वही जो लाभार्थी हैं उनको वितरित कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार इसी तरीके से ये पूरा बालू अड्डा है, आगे ये दूसरा आवास जो है जहाँ पर अभी जाना है और सभी घरों पर इसी तरीके से ये स्टिकर लगाने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अनुभव जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र देव सिंह हैं, उसके बाद ब्रजेश पाठक भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये पूरी कैंपेनिंग की शुरुआत हो गई है।